तो स्वाभाविक रूप से जो लक्षण दिख रहा है, लक्षण तो उसी ओर इशारा कर ही रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नीतीश जी निर्णय ले सकते। एकदम कहा जाता है कि डूब रहे हैं, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, वहां से नीतीश जी पहले जान बचाकर बाहर तो निकले। नीतीश जी से हम तो उस समय यही न कह रहे थे कि वहां धोखा होगा, गलत हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में सियासी घमासान के बीच कई कयासों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार सभी नेताओं को पटना बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ एनडीए का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद है। किस तरीके से इस पूरी घमासान को देख रहे उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस तरीके से उठापटक चल रही है, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, पूरे सिनेरियो को किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देख रही है? देखिए, जो चर्चा चल रही है जी, उसके कई कारण हैं इन चर्चाओं के पीछे। एक तो नीतीश कुमार जी जहां हैं वहां किस तरह से दमघुटन की स्थिति में, हम तो लगातार कहते रहे कि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे उनकी खुद की आयु घटते जाएगी, वहां जिस रूप में है नीतीश जी। लेकिन अब नीतीश जी वहां हैं तो कोई अनजाने तो नहीं है, पहले भी आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने अनुभव कर लिया था कि, और फिर दोबारा चले गए तो उस वक्त भी हमने उनको रोका था कि मत जाइए वहां, आपके साथ जो आप चाहते हैं उस रूप में आप नहीं रह पाइए, लेकिन चले गए। तो आज की तारीख में एक बेचैनी उनकी, और दूसरा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है कि 12 बजे रात में कुछ फैसला लेंगे, सुबह 4 बजे होते होते उस फैसला को खुद ही बदल देंगे। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इस तरह की चर्चाओं को ताकत मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से जो लक्षण दिख रहा है, लक्षण तो उसी ओर इशारा कर ही रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नीतीश जी निर्णय ले सकते हैं। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक बिहार के लिए जो है काफी अहम माने जाते हैं। अब घंटा में देखिए, उसको दिन में देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 घंटा में हो कि 4 दिन में हो, अलग विषय है, लेकिन लक्षण तो दिख ही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का अगर इधर आते हैं एनडीए में? तो देखिए, हमारे स्वागत करने का मामला तो सेकेंडरी होगा। पहले नीतीश जी जहां एकदम कहा जाता है कि डूब रहे हैं, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, वहां से नीतीश जी पहले जान बचाकर बाहर तो निकले। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा ना कि कहाँ जाएंगे। तो पहला स्टेप नीतीश जी ले, दूसरे स्टेप की बात होगी, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या आपकी कोई एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से कोई फोन कॉल पर बात या इसी तरीके की कोई चर्चा? देखिए, चर्चा हम लोग के बीच होते रहती है, लेकिन कब किन से क्या बात हुई इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती। आरोप ये भी लग रहे थे राष्ट्रीय जनता दल पर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर, कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को वो अंदर अंदर जो है खुखला कर रहे थे उस पार्टी को और तोड़ रहे थे, उससे भी नाराज। आरजेडी तो उस तरह की पार्टी ही है जी। आरजेडी से अच्छा व्यवहार की अपेक्षा जो लोग भी करते हैं तो वो अपने को धोखा में रखते हैं। नीतीश जी से हम तो उस समय यही न कह रहे थे कि वहां धोखा होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चले गए। तो जानबूझकर किए ना, तो आरजेडी में तो ऐसे होता ही है ना। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जो है हमला बोला था पिछले ही दिनों, फिर उसके बाद अगले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला। दोनों के सुर अब एक होते हुए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इन बातों पर हमेशा हमलावर रहे जी। जो गलत है उसको हमेशा गलत उन्होंने कहा है, लेकिन नीतीश जी की परिभाषा बदल जाती है, इनका सुर बदल जाता है। आरजेडी में चले जाते हैं तो परिवारवाद उनको नहीं दिखता है, आरजेडी से बाहर आने की चर्चा होती है तो उनको परिवारवाद दिखने लगता है। तो एक स्वर का मामला नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का स्वर हमेशा एक रहता है, इनका स्वर बदलते रहता है। चलिए, तो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, इसका बस इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।